आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है, बट हाँ ये काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है और इंटरेस्टिंग हो सकता है और अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चार्ट पे आते हैं। तो ये भारत कुकिंग कोल का चार्ट है। ये एक आईपीओ आया था अभी 19 जनवरी को, और उसके बाद जब से ये आया है तब से ये शेयर 34% 33% गिर चुका है। अब स्टॉक ने अब ट्रेंड स्टार्ट करना चालू करा है, मतलब अभी इंटरनली स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश होना स्टार्ट हो गया है। जो मेन अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है वो ये वाली, अगर मैं इसे एक लेवल मार्क करूँ, पहले मैं आपको ये डेली में दिखाता हूँ, फिर मैं इसका मेन जो मैं इस शेयर की बात क्यों कर रहा हूँ और ऐसा क्या है इसमें, ये मैं आपको अभी आगे क्लियर करता हूँ। सब पहले आपको मैं स्ट्रक्चर और ट्रेंड समझा दूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे गया, पुल बैक लिया और अगेन इस लेवल से कहीं जाके सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ और ये डायरेक्ट अपने एकदम ऑल टाइम लो पे पहुंच गया था, जो यहाँ से 28% गिरा था इस लेवल से। अब ये उस लेवल पे दोबारा आ गया है, अब ये अपने लो से हाई तक आ गया है, तो ये 40% हो गया। अब आप ये देखिए, जब नीचे गिरता है तो कम गिरता है, बट जब उतना ही रिट्रेस हो जाता है या उतने ही लेवल पे पहुंच जाता है तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये लो था, हाई था, अगेन ये वाला लो था और ये वाला हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ये हमारा प्रोटेक्टेड लो हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने करा, ये हमारा रीटेस्ट हो गया जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। ओके, एक सेकंड में लगा देता हूँ सर। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो हो गया, ये वाला लो नहीं होगा क्योंकि ये इसी लेवल के अंदर है। इस वाले लेवल को टैप करके मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, तो ये भी एक डिमांड जोन है हमारा, बट ये एक लिक्विडिटी लेवल है, रेजिस्टेंस पे है अपने, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से गिर सकता है, इसे स्वीप कर सकता है। अगर मैं इसे एक पाथ की तरह आपको दिखाऊँ तो मार्केट आके इसे स्वीप करके अगेन ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इस वाले हाई ने पहले से यहाँ तक गिराया था, अब ज़रूरी नहीं है इसे यहाँ तक गिरा पाए, और हो सकता है यहाँ से गिरा ही ना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। ये डिमांड थी हमारी, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग आई, और ये वाली जब भी कैंडल बनती है, ये जो आपको दिख रही होगी, डोजी कह लो या इसे रिजेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, डोजी नहीं है बल्कि ये एक हैमर टाइप कैंडल है। अब जो अगली कैंडल आने वाली है तो बहुत हाई चांस है कि पहले मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है। पहले मार्केट इसके ऊपर निकला था लेकिन यहाँ तक नीचे चला गया, बट ये डिमांड आई, इस डिमांड ने इसे यहाँ तक उठा दिया। अभी दोबारा आ गया, आज फ्राइडे का दिन है, लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्केट पूरी रिजेक्ट हो गई, जितनी नीचे गई थी पूरा रिजेक्ट हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ तक अगर आ जाए तो मुझे अभी पता नहीं, मतलब ये यहाँ तक ही थी आज सुबह, बट ये गिर गई। इसे मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो मार्केट ने आज भी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करा है, स्ट्रॉन्ग ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ऊपर तो भाई सेलर बैठा है, ये तो दिख रहा है, तो मतलब इसका ब्रेकआउट तो पक्का आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर इकट्ठे हो गए हैं, लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। तो ये तो बहुत श्योर हो गया है वीकली टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देख के कि मार्केट इस वाले हाई के ऊपर निकलेगा जरूर। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल, तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, बट ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है मेरा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था आईपीओ वाला, और ये टॉपिक थोड़ा अलग है बट इंटरेस्टिंग है। मैंने ये एक पैटर्न नोट करा है, जब भी कोई आईपीओ आता है, लेकिन जब वो नीचे गिर जाता है और जब वो दोबारा से अपने उसी लेवल पे आता है जो ये है 45 का, मैं इसे भी हटा देता हूँ आपके लिए, अभी इसे भी हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ तक 42.60 तक आ चुका है, 45 तक आने के लिए इसे ₹2.5 और बढ़ना है। और जब भी मार्केट इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है, आईपीओ शेयर की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, कंपलसरी नहीं है ऐसा होता है, बट मैंने ये देखा है बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग आती है, बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, मतलब स्टॉक यहाँ से डबल भी हो जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है, चाहे वो आईआरएफएससी हो, जोमेटो का तो अलग ही केस था, लेकिन बहुत सारे, जैसे अरीटा भी आया था, एक आईआरईडीए करके था, तो ये सारे जब भी ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया तो ये एक बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन भी हो गया। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिब लगाऊं और इसी को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऊपर कर दूं, तो ये मुझे 60 तक का लेवल भी दिख रहा है, अभी 40 चल रहा है। अगर मार्केट इतनी रेंज का भी ब्रेकआउट कर दे तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी है इतनी बढ़ने की, अभी मतलब यहाँ से 50% का मूव दिख रहा है साइड पे। पहली कैटेगरी तो ये हो गई, बट मैंने आपसे क्या कहा कि स्टॉक डबल भी हो जाता है, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर अपना एनालिसिस है। और मतलब जितना मैंने देखा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा लगा दो पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा करना मत, मैं खुद भी ऐसा नहीं करूंगा कभी, बट हाँ एक सर्टेन अमाउंट में यहाँ पे जरूर फिक्स करूंगा, क्योंकि ये वाले जो रिजेक्शन मुझे दिखा है ना, तो मुझे ये जो कैंडल बन रही है इस समय लाइव मार्केट में एग्जैक्ट, तो इसने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया कि मार्केट इस वाले लेवल को तो ब्रेक करेगा ही, और मार्केट जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको अगेन 20 से 30 रुपए का मोमेंटम दिख सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अपना हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। बट ऐसे में बहुत टफ हो जाता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करें, क्योंकि अभी कोई इतनी रेंज है नहीं। तो ये मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको आग बंद करके पैसे नहीं लगाना, बट हाँ कोई स्टॉक बुरा भी नहीं है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब स्टॉप लॉस की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इस वाले लॉजिक के लिए स्टॉप लॉस है भी नहीं बताने के लिए। हो सकता है नीचे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाई चांस होते हैं जब भी आईपीओ वाला शेयर जो भी हो रहा है, मैं आईपीओ का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आईपीओ वाले शेयर में ही पैटर्न मैंने देखा है और किसी में मैंने नहीं देखा है। अब ये 19 जनवरी को खुला था, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, कंसोलिडेशन हो गया है, ट्रेंड हमारा बुलिश हो गया इंटरनली, धीरे धीरे हाई लो हायर हाई लग रहे हैं, हाई लगा लो लगा हाई लगा। तो मार्केट अगर आपको, अगर एक चांस अगर मार्केट आपको इसके नीचे बाय करने का दे दे, तो यहाँ पे आप अच्छा पैसा, थोड़ा मतलब जैसे आप करंट लेवल पे 50,000 रुपये लगाने के लिए अपना रेडी हो, बट अगर मार्केट आपको इसके नीचे मिले तो भाई यहाँ पे आप 1 लाख रुपए भी लगा सकते हो।
लेकिन लेवल यही वाला होना चाहिए 1 लाख के लिए। एक मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख लगाओ 2 लाख लगाओ, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बोला है। लेवल की बात होती है क्योंकि यहाँ पे लो है, लिक्विडिटी स्वीप होगी तो एक एग्रेसिव मूवमेंट आ सकता है ऊपर। बट जब ये वाला ब्रेकआउट होगा तो बहुत हाई चांस है मार्केट यहाँ से एक रैली दे, स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। 45 का स्टॉक आपको 100 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न जो मैं ये देख रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में मुझे बहुत बुलिश डिमांड दिख रही है यहाँ पे, स्ट्रक्चर बुलिश है, सब कुछ बुलिश है। मंथली में भी आप ये देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, थोड़ा वॉल्यूम भी आया है इस बार, यहाँ तक इसकी बॉडी को भी ढक लिया, प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग हुई है, 2 इन्वर्टेड हैमर बने हैं, उसके बाद डिमांड आई है मंथली में। तो इट मींस बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है टेम्पररी, ये कंसोलिडेशन हो गया बेसिकली। ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हो ये कंसोलिडेशन हो गया बहुत अच्छा, क्योंकि ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा, इसे ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी उठा लिया, बट अब ये यहाँ पे सेलर आए। रेजिस्टेंस का क्या क्या होता है, मार्केट को गिराना, लेकिन मार्केट को यहाँ से गिराया गया, लेकिन ये पूरा रिवर्स हो गया। तो मतलब जितनी सेलिंग आई वो सारी एब्जॉर्ब कर ली बायर्स ने, और कंटिन्यूस जितनी सेलिंग हो रही है सब बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इट मीन सेलिंग यहाँ पे वीक हो रही है। ये जो हमारी कैंडल है ये एक डिमांड का तरह एक्ट कर सकती है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं इस कैंडल को, तो ये हमारा डिमांड लेवल बन रहा है। डिमांड लेवल से मेरा मतलब है जैसे ये रेड कैंडल आई और अगली कैंडल ग्रीन आ गई, ऐसे ही ये कैंडल भी एक्ट कर सकती है। इसने इस वाले डिमांड लेवल को टैप करके ही रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे बायर्स आए, पूरा मोमेंटम सेलर्स के हाथ से शिफ्ट कर दिया। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा मार्केट मोस्ट लाइकली इस वाले हाई को टेक करेगा, और मार्केट जब इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं स्टॉक रैली कर देगा। ये मतलब आपको जितना स्लो मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में कि 5 महीने हो गए और अभी तक अपने लेवल तक भी नहीं आया है, जब मार्केट यहाँ का ब्रेकआउट करेगा तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ से डबल भी हो जाए, और बहुत जल्दी होगा, बहुत ज्यादा जल्दी होगा। और यहाँ से डबल होने का मतलब है 45 का शेयर है तो वो 90 का हो सकता है। तो आई होप मैंने आपको एक बहुत न्यू और एक अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश करी है। लेकिन सारा पैसा नहीं डालना है, इतना ही करें जितना आप एफोर्ड कर पाएं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्योर नॉलेज देने की कोशिश है मेरी। ये नहीं कह रहा हूँ आंख बंद करके पैसा लगा दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।